सभी अभ्यर्थियों को नमस्कार। देखिए, नवंबर का महीना चल रहा है और अभी 1-2 महीने बाद 2026 लग जाएगा। तो 2026 उत्तर प्रदेश में एक चुनावी वर्ष होने वाला है और रूलिंग पार्टी और जो सरकार है वो चाहेगी कि जो चुनावी मुद्दे होते हैं, जिसमें एक बेरोजगारी का मुद्दा सबसे बड़ा होता है, तो कहीं ना कहीं बड़ी वैकेंसियां अभ्यर्थियों को दे करके एक जो है लाभ अर्जित किया जाए। तो ये जो भी अभ्यर्थी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, खास करके उत्तर प्रदेश में तैयारी कर रहे हैं सरकारी नौकरी की, और उन्होंने पेट 2025 दिया है, तो उनके लिए 2026 काफ़ी ही अहम होने वाला है और बहुत बड़ी भर्तियां आपको देखने को मिल सकती हैं। लगातार भर्तियां देखने को मिल सकती हैं 2026 में। हाँ, वो कब तक क्लियर होंगी इस पर बात करना थोड़ा सा उचित नहीं है, क्योंकि जैसा इतिहास रहा है उत्तर प्रदेश में भर्तियों का कि वो 4 साल 3 साल में क्लियर होती हैं। ये तो नहीं पता कि वो कब तक क्लियर होंगी, लेकिन हाँ, इस बात की उम्मीद बहुत अच्छी दिख रही है कि पेट की 2026 में आपको एक बड़ी भर्तियां देखने को मिल सकती हैं, खास करके पेट 2025 से। पेट 2023 में ना ही बहुत ज़्यादा अभ्यर्थियों ने भाग लिया और ना ही बहुत बड़ी भर्तियां देखने को मिली हैं पेट 2023 से। पेट 2024 हुआ नहीं। पेट 2025 में जब हुआ तो उससे करीब 19.5 लाख अभ्यर्थियों की उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। करीब 19.5 लाख अभ्यर्थियों ने पेट 2025 दिया था। तो आज हम बात करेंगे कि उन भर्तियों की संख्या कितनी है, कौन कौन सी भर्तियां किस किस डिपार्टमेंट से निकल सकती हैं, उनके अधियाचन का क्या प्रोसेस है, और वो मतलब उनकी स्थिति क्या है अधियाचन की, और ये भर्तियां आपको कब से देखने को मिलेंगी, और पेट 2025 का रिजल्ट कब तक आ सकता है। देखिए, अगर सबसे पहली बात कर रहे हैं कि अगर पेट 2025 का रिजल्ट की, तो अभी तक फाइनल आंसर की नहीं आई है, क्योंकि उसमें कुछ करेक्शन होता है क्वेश्चंस में। तो मुझे लगता है कि इस हफ्ते या आने वाले अगले हफ्ते में फाइनल आंसर की आ जाएगी, और उसके अगले हफ्ते तक आपको जो है पेट 2025 का रिज़ल्ट मिल जाएगा। पेट 2025 के रिज़ल्ट मिलने के बाद आपको जो है सबसे पहली जो वैकेंसी देखने को मिलेगी, जो कि पेट 2023 से ही अटकी हुई है, वो है लेखपाल की। मुझे नहीं पता कितनी संख्या है लेखपाल की वैकेंसी की। कहीं 7,900 कुछ वैकेंसी दिखती है, तो कहीं 8,000 प्लस दिखती है, तो कहीं 9,000 प्लस बताते हैं। मेरे हिसाब से मोटा माटी 8,000 प्लस वैकेंसी लेखपाल की देखने को मिलनी चाहिए। दिसंबर महीने में ही लेखपाल की वैकेंसी आ जाएगी, इसके लगभग 90% चांस है। कोई भी अभ्यर्थी जो भी पेट या ग्रुप सी की तैयारी करता है उत्तर प्रदेश में, वो लगभग लेखपाल और बीपीओ वीडियो जूनियर असिस्टेंट इसी सब वैकेंसी की तैयारी करता है। इन्हीं सब वैकेंसी की 4 रखते हैं जो अभ्यर्थी, वही जो है पेट देते हैं। तो सबसे पहले आपको लेखपाल की एक बड़ी वैकेंसी देखने को मिलेगी, ये तो कन्फर्म है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। आपको सबसे पहली वैकेंसी लेखपाल की देखने को मिलेगी। लेखपाल के बाद आपको लोअर पीसीएस की वैकेंसी जो है देखने को मिल सकती है। लोअर पीसीएस की वैकेंसी को लेकर के डाउट है, कुछ चैनलों पर 500 600, कुछ चैनलों पर 1500 प्लस बताया जा रहा है, लेकिन मेरा मानना है कि 1100 से 1200 के बीच में वैकेंसी देखने को मिलेगी लोअर पीसीएस की। इससे कम नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि लोअर पीसीएस में रिक्त पदों की संख्या बहुत ज़्यादा है इस समय। देखिए, अगर देखा जाए तो टोटल 2026 में सरकार का टारगेट है 44,000 पदों पर भर्ती करने का, जिसमें से करीब 14 से 15,000 भर्तियां जो हैं पिछली हैं 2021 और 2022 और 2023 पेट से हैं, और करीब 30,000 पदों पर भर्तियां जो है पेट 2025 से होंगी। जो लेखपाल राजस्व लेखपाल की अधियाचन है वो पेट 2023 में ही भेज दिया गया था। पेट 2023 से ही आने वाली थी ये भर्ती, पर कुछ कानूनी प्रक्रिया और कुछ कारणों के तहत आयोग ने फैसला लिया कि इसको जो है पेट 2025 से लाएंगे। तो वही आपको देखने को मिलेगा, लेखपाल की वैकेंसी 8,000 प्लस पेट 2025 से आएगी। लोअर पीसीएस की करीब 1,000 से 1,200 वैकेंसी, 1,000 प्लस ही रहेगी वैकेंसी। और एजीटीए की वैकेंसी जो है करीब 2,200 से 2,300 प्लस के बीच में है। गन्ना पर्यवेक्षक की वैकेंसी 800 प्लस देखने को मिलेगी आपको। जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी फिर एक बार आपको लगभग 5,000 के आसपास देखने को मिलेगी। पेट 2022 से जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी 5512 आई थी, और फिर से जो है आपको लगभग 5,000 जूनियर असिस्टेंट की भर्ती देखने को मिलेगी।
वीडियो की भर्ती जो है आपको लगभग वही मेरे ख्याल से 3000 प्लस देखने को मिलेगी वीडियो की भर्ती। इसके भी अध्याचन लगे हुए हैं, प्रोसेस में है, और जैसे ही आयोग को मिलेगा आयोग इस पर काम करना शुरू कर देगा। सचिवालय जो कंप्यूटर सहायक हैं अभी भी उसके कुछ चर्चे हो रहे थे, 500 प्लस उसकी वैकेंसी है। एलोपैथिक फार्मासिस्ट है, होम्योपैथिक फार्मासिस्ट की वैकेंसी है, और वुमेंस की स्पेशल वैकेंसी कम से कम 2000 प्लस देखने को मिलेगी। उन सभी महिलाओं को देखने को मिलेगी जिनको आस है कि उनको जो है गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश की एक कुछ वैकेंसी देगा जो स्पेशल होगी। और सामान्य कोषागार लेखागार की वैकेंसी है, विधि सहायक अधिकारी की वैकेंसी है। कुछ जैसे कलाकार हैं, जो आर्टिस्ट हैं, जो BFA से ग्रेजुएट होंगे, उनको भी कुछ छोटी मोटी वैकेंसी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। अधिशासी अधिकारी के लगभग 300 से 400 पद रिक्त हैं। अभिकारी सिपाही के लगभग 564 पद रिक्त हैं। कंपाउंडर के लगभग 600 पद रिक्त हैं। BCG टेक्नीशियन के लगभग 300 पद आपको देखने को मिल सकते हैं। मत्स्य अधिकारी के लगभग 105 पद हैं। JEE जूनियर इंजीनियर में इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल और सिविल तीनों से आपको भर्तियाँ 2026 में देखने को मिल सकती हैं। लाइब्रेरियन की भर्ती करीब 1000 है। तो अगर इन सभी भर्तियों को मोटा माटी जोड़ा जाए तो लगभग 28-29 हज़ार 30 हज़ार के आसपास बैठेंगे। और अभी तो ये नवंबर तक की ही डेटा है। आने वाले समय में जैसे जैसे भर्ती आती रहेंगी, अध्याचन और भी आते रहेंगे आयोग के पास, तो संभावना है कि ये डेटा लगभग 30 हज़ार क्रॉस कर जाएगा वैकेंसियों का। 30 हज़ार वैकेंसियों का अध्याचन देना और उनका नोटिफिकेशन जारी करने में पूरा 2026 बीत जाएगा, 2027 भी लग सकता है। लेकिन हाँ, ये है कि अब भर्तियों का आने का सिलसिला जो है रुकेगा नहीं, क्योंकि सरकार चाहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा भर्तियां दे करके, नियुक्तियां दे करके अपने तरफ जो है अभ्यर्थियों को आकर्षित किया जाए। और तो वही चीज़ है, आपके लिए 2026 एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी लेकर के आएगा, और आप इसका देखते हैं कि कितना जल्दी आप फ़ायदा उठा पाते हैं। तो लगभग 44,000 पदों पे भर्तियां आपको देखने को ओवरऑल मिल सकती हैं। अब देखिए, मुद्दे की बात यह है कि भर्तियां आने से एग्ज़ाम नहीं निकल जाता है, भर्तियां आने से नौकरियां नहीं लग जाती हैं। भर्तियां आने से पहले ही आपको भर्तियों के लिए मेहनत करनी पड़ती है, तैयारी करनी पड़ती है, देखना पड़ता है कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट में आपको मेहनत करनी है, तैयारी करनी है। तो अगर मैं सब्जेक्ट की बात करूं तो हिंदी, यूपी जीके और कंप्यूटर ये एक ऐसे सब्जेक्ट हैं जो लगभग उत्तर प्रदेश के ग्रुप सी के सभी वैकेंसियों में पूछे जाते हैं। यूपी जीके के लगभग 20 क्वेश्चंस और कंप्यूटर के लगभग 15 क्वेश्चन और हिंदी के लगभग 25 से 30 क्वेश्चन आपको हर एक वैकेंसी में, लगभग 90% वैकेंसी में आपको देखने को मिलेंगे। तो जो भी उत्तर प्रदेश में ग्रुप सी से वैकेंसी की तैयारी कर रहा है वो कोशिश करे कि इन तीनों सब्जेक्ट पर थोड़ा कमांड कर ले। इन तीनों सब्जेक्ट में बिना कमांड के आप कोई भी वैकेंसी में अपनी नियुक्ति नहीं ले पाएंगे। तो इन पर आप काम करें। किसी तरीके के इन सब्जेक्ट से रिलेटेड डाउट हो तो आप जो है हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं इस पर ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, किसी सब्जेक्ट की तैयारी कैसे करनी है उत्तर प्रदेश में। मुझे लगेगा कि और भी ज़रूरी है इन सब्जेक्ट पर बनाना, कुछ चेंजेस बताना। जैसे आयोग हमेशा अपने प्रश्न पत्र में बदलाव लेके आता है, तो उसके साथ कैसे तैयारी कर सकते हैं, तो उस पर भी बात कर सकते हैं हम लोग। तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको किन सब्जेक्ट में प्रॉब्लम हो रही है, किस सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको जानकारी चाहिए, डीप जानकारी चाहिए, कहाँ आप फंस रहे हैं, तो उस पर भी बात की जा सकती है। तो यही बताना था। और ये सही है कि 30 से 35 हज़ार वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी। ज़रूरी नहीं है कि ये 2026 में ही सारी वैकेंसियाँ देखने को मिलें, 2027 भी लग सकता है। लेकिन हाँ, वैकेंसियाँ अब आएंगी और आप इनके लिए तैयार रहिए। याद रखिए, जितनी अच्छी आपकी तैयारी होगी उतना ही ज़्यादा चांस है आपके सिलेक्शन का। वैकेंसियाँ आने से खुश मत होइए, तैयारी करना सबसे पहला जो है कदम है, और तैयारी करने के लिए मेहनत लगती है। मेहनत करने से मत पीछे हटिए। जब मेहनत करेंगे तभी आप जो है इन भर्तियों में अपना नाम देख पाएंगे। मेहनत ना करने वालों के लिए अगर 1 लाख भी वैकेंसी आ जाए तब भी उनका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि कंपटीशन आज के समय में बहुत ज़्यादा है। करीब 10 लाख बच्चे कंपटीटर आपके बैठे हुए हैं जो आपसे कम्पीट करेंगे एग्ज़ाम में। तो याद रखिए कि 10 लाख कंपटीटर्स के सामने 30 हज़ार 40 हज़ार वैकेंसी कुछ नहीं है। लेकिन हाँ,
अगर आप मेहनत करते हैं तो आप अपना नाम जो है फाइनल लिस्ट में ज़रूर देखेंगे। तो किसी तरीके की डाउट हो तो आप पूछिएगा। और हाँ, कुछ हमारे व्यूवर्स चाहते हैं कि मैं यूट्यूब पर वीडियो ना बनाऊं या उनको पसंद नहीं है, तो उन सभी से माफ़ी मांगता हूं, क्योंकि मेरी भी कुछ आदत ख़राब है, मैं मानता नहीं हूं जल्दी किसी की बात। कोशिश करूंगा कि आगे वीडियो ना बनाऊं, लेकिन अब ये वीडियो तो बन गई है, तो इसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। थैंक यू।